हालांकि मौजूदा वक्त में आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पास भी विधानसभा की 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राजा भैया के पास भी विधानसभा की 2 सीटें हैं और जिस समय रिजल्ट आए थे उस समय चूंकि बीएसपी को सिर्फ एक विधायक ही मिला था, तो इस वजह से राजा भैया की ओर से कहा गया था कि हमने तो बीएसपी के मुकाबले डबल जीत हासिल की है। तो अब ये मेल मुलाकात आगे क्या रंग दिखाएगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए उधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 दिनों तक अमेठी में रही। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने खूब माहौल बनाया और एक सवाल उठा कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर कांग्रेस के नेता यही संदेश दे रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से फिर मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस कह रही है कि स्मृति ईरानी को एक्सीडेंटल जीत मिली है और इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी को जिताएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की उठी कि क्या लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फिर से अमेठी के सियासी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या राहुल 2019 के चुनाव में अमेठी में मिली हार का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरब पतियों को माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते। क्या बड़ी बात है। कांग्रेस ने अमेठी सीट को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के बयान संभावनाओं वाली सियासत की ओर सीधा इशारा कर रहे हैं। जो जन रैली को संबोधित किया हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल जी ने, वहां भी लोग जो आए थे वो सब यही कह रहे थे, राहुल जी आप कब वापस लौट आओगे अमेठी, हमारे से गलती हो गई है 2019 में, हमें गलती ठीक करने का हमें एक मौका दीजिए 2024 को। मैंने कई लोगों से बात की। जिस तरह राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 दिन अमेठी में रही, उससे तो ये साफ है कि अपने पुराने किले पर फिर से कब्जे को लेकर कांग्रेस गंभीर है। स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल एक बार जीत गई तो आप अमेठी में हैं, एक आदमी से उनके पक्ष में बयान सुनवा के दिखा दीजिएगा, हर आदमी उनके विरोध में। लेकिन अमेठी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को चुनौती देने वाला चेहरा कौन होगा, इस पर संशय है। अमेठी को लेकर कांग्रेस की रणनीति साफ नहीं है। वहीं स्मृति ईरानी किसी भी चुनौती से मुकाबले के लिए जमीन पर मजबूती से डटी हुई है और राहुल गांधी पर करारा हमला बोल रही है। साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। अमेठी के साथ ही चर्चा रायबरेली सीट की भी है, जहां से सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इस सीट पर भी गांधी परिवार से या किसी करीबी के मैदान में उतरने का विकल्प खुला हुआ है। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा बीते साल ही तब शुरू हुई थी, जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय ने इसका दावा किया था। लेकिन अब चुनाव सामने है, घड़ी फैसले की है। अगर अमेठी के चुनावी मैदान में राहुल उतरते हैं तो यहाँ फिर सत्ता का शक्ति संघर्ष साफ दिखेगा। अमेठी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।